नहीं रहे फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी पेले। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और एम्बापे ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। महानतम फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है और इससे पूरा जो फुटबॉल जगत है वो शोकाकुल है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। अगर हम बात करें तो फुटबॉल के जादूगर के नाम के तौर पर जाने जाते थे पेले। जो आप क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को देखते हैं, हॉकी में मेजर ध्यानचंद को देखते हैं, जो उनका स्थान है, फुटबॉल में वही स्थान पेले का है और उनका कद उसी के बराबर है। और 3 विश्व कप, लोग एक विश्व कप नहीं जीत पाते, पेले ने 3 विश्व कप जीते हैं ब्राजील के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जब अर्जेंटीना की टीम की ताजपोशी हुई, उस वक्त भी पेले ने अर्जेंटीना की टीम को बधाई दी, मेसी को बधाई दिया और कहा कि वो डिजर्व करते हैं। एम्बापे के लिए माय डियर फ्रेंड कहा और कहा कि उनके हाथों में फुटबॉल का भविष्य जो है वो सुरक्षित है। ये बातें मैंने एक प्रोग्राम में आपको बताई भी थी। आज बताने जा रहा हूं कि पेले का नाम पेले कैसे पड़ा। तो आपको बता दूं कि पेले का जो नाम था वो ओरिजिनली पेले नहीं था और जो उनका ओरिजिनल नाम था वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो था एडसन एरेंटेस डो नॉसिमेंटो। ये बड़ा नाम है और इस वजह से लोग उन्हें घर में डीको के नाम से बुलाते थे बचपन में। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो एडिसन उनका नाम जो शुरुआती नाम पड़ा ना, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस वक्त बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ था और जो वैज्ञानिक एडिसन थे उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर इनका नाम एडिसन रखा गया। रखना तो एडिसन ही चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आई छूट गया था और इस वजह से इनका नाम एडिसन हो गया। जब ये 9-10 साल के हुए तो फुटबॉल के प्रति इनका लगाव तो बचपन से ही था। वो चूंकि गरीब परिवार से थे तो कपड़ा से फुटबॉल बनाकर खेलते थे, मौजे में जो अखबार के कागज हैं उसे ठूस देते थे, उससे फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉल से तो इनका जो लगाव था वो बचपन से ही था। और जब ये फुटबॉल खेलते थे तो काफी तेज तर्रार थे। तो 9-10 साल की उम्र में इनको जो है लोग गैसोलीना के नाम से बुलाने लगे। अब गैसोलीना नाम इनको क्यों देना पड़ा? क्योंकि ये बहुत तेज थे तो लोगों ने कहा कि ये तो गैस की तरह तेजी से भागता है, तो ये जो है ये गैसोलीना है। चलिए यहां तक ठीक है, गैसोलीना हो गए एडिसन। लेकिन पेले कैसे हुए, ये जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प कहानी है पेले की। और अगर उसमें हम बात करें तो आपको बताऊं कि ऐसे अगर आप जानना चाहें तो आपको बताऊं कि एक गेलिक भाषा है, उसमें जो है वो आयरलैंड के आसपास बोली जाती है। उसमें पेले का मतलब फुटबॉल होता है। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया और इसलिए नकार दिया गया क्योंकि बताया गया कि जो आयरलैंड है उससे हजारों मील दूर है ब्राजील, तो ये वहां से तो नहीं लिया गया होगा, तो उसे नकार दिया गया। फिर आपको बताऊं कि हिब्रू में जो पेले का मतलब होता है वो चमत्कार होता है, लेकिन हिब्रू भी इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ की भाषा हो गई, तो ये भी ब्राजील नहीं जा सकता, तो इस थ्योरी को भी नकार दिया गया। लेकिन अगर आप करियर को देखें, पेले के फुटबॉल करियर को देखें, जहां के प्रोफेशनल फुटबॉल में लोग कहते हैं कि उन्होंने 1000 गोल के आसपास मारे होंगे प्रोफेशनल फुटबॉल में, तो अब जो अगर आप देखें तो ये बात सही है कि पेले का मतलब फुटबॉल ही होता है और पेले सच में फुटबॉल ही थे। तो अगर आप गेलिक भाषा से जोड़ें या हिब्रू में जो पेले का मतलब चमत्कार होता है उससे जोड़ें तो वास्तव में पेले चमत्कार ही थे। लेकिन अब बात ये आती है कि उनका नाम पेले पड़ा कैसे। तो इस बारे में उनके मामा ने उन्हें एक कहानी बताई थी और जिस पर कि विश्वास किया जा सकता है, और वाई सॉकर मैटर, इसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि दरअसल कई बार कम उम्र में ना उन्हें गोलकीपिंग भी करनी पड़ती थी। तो उस वक्त उस क्लब में एक बहुत अच्छे गोलकीपर थे जिनका नाम विले था।
तो जब पेले गोलकीपिंग करते थे और अच्छा बचाव करते थे तो लोग कहते थे कि अरे ये तो विले की तरह गोलकीपिंग करता है, इतनी तेजी से बचाव करता है। तो वो विले विले होते होते कब पेले हो गया इसका पता ही नहीं चला। और कहा तो ये जाता है कि कई बार जब बच्चे उन्हें पेले पेले कहते थे तो थोड़ा सा पेले उस वक्त चिढ़ते भी थे कि तुम लोग मेरा नाम तो सही लिया करो, लेकिन बाद में यही नाम विख्यात हुआ और पूरी दुनिया में ये नाम जो है आज भी जाना जाता है। पेले भारत भी आए, वो 1977 में आए थे। एक कॉस्मस क्लब न्यूयॉर्क का है, वहां से ये कोलकाता आए थे और वहां पर मोहन बगान की टीम के साथ जो एक मैच हुआ था, जो इंडिया के साथ जो मोहन बगान टीम है उसके साथ वहां पर उन्होंने मैच खेला था। इसके बाद 2015 में भी पेले आए, उस वक्त दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। उस वक्त सौरव गांगुली से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि अगर मैं कुछ योगदान कर सकता हूं भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने में तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। और उस वक्त सौरव गांगुली ने एक बड़ी बात बोली थी कि देखिए मैं भी 3 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहा हूं, लेकिन उपविजेता होना और 3 विश्व कप जीतना 2 अलग चीजें हैं। और सही बात है कि पेले ने 3 विश्व कप जीते। अगर अब बात करें तो 1958, 1962 और 1970 में। 1966 में वो चैंपियन नहीं हो पाए थे क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी थी। तो 3-3 विश्व कप दिलाना जो है अपने देश को, ये कोई आसान चीज नहीं है। पेले अब हमारे बीच नहीं रहे, रोनाल्डो ने उन्हें क्या कहते हैं श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा लियोनेल मेसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, रेस्ट इन पीस लिखा है और बहुत ही श्रद्धा से देखे जाते हैं। एम्बापे ने कहा कि उनकी लेगेसी, भले पेले नहीं रहे लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी। और कंक्लूड में नेमार की श्रद्धांजलि से करना चाहूंगा, उन्हीं के देश के नेमार हैं। उन्होंने कहा कि पेले ने फुटबॉल को कला बना दिया, आर्ट बना दिया और ये बात बिल्कुल सच है। महान फुटबॉलर पेले को न्यूज बाइस्कोप की विनम्र श्रद्धांजलि। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट। और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।